दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे है शाम का टाइम, शादी से नेक्स्ट डे ही है ये। सुबह हुई थी रुचि की विदाई और अब तैयारी हो रही है इंदु की विदाई की। और मैं अभी अभी आई हूँ मार्केट से कपड़े वगैरह लेके। वैसे तो हमने पहले से ही सबके ला रखे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती है तो वो हम कर रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले भाभी का कल मतलब थर्ड डे वो होता है ना, पग फेरा, मतलब थर्ड या फोर्थ डे। तो तीसरे दिन ही बुधवार पड़ रहा था, तो बुधवार को ही वे जाएंगी पग फेरे के लिए। तो वहाँ के भी जो कपड़े वगैरह देते हैं उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो रही है। भाभी शायद किसी से, चाची जी से बात कर रही है किसी से, क्योंकि कुछ पूछना पड़ता है, सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता। तो इसलिए हम सारा चीज़ मतलब पूछ के चाची जी से, ताई जी से या फिर बुआ जी से तब कर रहे हैं। क्योंकि देखो इतने बड़े तो हम भी नहीं हैं कि हमें सारा पता, लेकिन जितना भी जो कोई बता रहा उसी हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कपड़े लेके आई थी मैं वहाँ के ही लाई थी, जहाँ पे मतलब जो दुल्हन के लिए पग फेरे की रस्म में जाएंगे। तो यहाँ उनको बांधने की तैयारी चल रही है, क्या क्या जाना वो ही देख रहे हैं सब कुछ। और उनको सारों को की पैकिंग करेंगे। मतलब भाभी के जो भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, तो उनके सबके देने हैं कपड़े। तो उनकी पैकिंग हमारी देखिए शुरू हो चुकी है। कुछ कपड़े हमने पहले ला रखे हैं, कुछ मैं आज ही लाई थी बाज़ार से। अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी मैं, तब लेके आई थी। हाँ, चाची जी के साथ ही गई थी शायद। हाँ, पता नहीं चाची जी, हाँ चाची जी के साथ ही गई थी, क्योंकि इंदु की तबीयत ठीक नहीं थी। इंदु के हो रहा था पेट में दर्द, और इंदु के भी लेके आई कपड़े जाने के लिए। उसको मैंने बोला भी था, मैंने कहा तू ले ले अपने पसंद के चल। तो वो कहने लगी कि नहीं तू ही ले आना, उनके बच्चों के भी लाई। तो अभी तो पैकिंग वहाँ की चल रही, पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इंदु के दिखाऊंगी कि इंदु की पैकिंग करेंगे। वो भी कल जाएगी, हमारे में से एक रहेगी यहाँ पे, एक जाएगी। तो फिर इंदु पहली आ रही ना मेरे से, तो फिर यही सलाह बनी कि एक चले जाए, एक मैं रुक जाऊंगी अभी और इंदु जाएगी। देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी पास्ता। बहुत दिन से पास्ता नहीं खाया था, तो आज मन कर रहा था। मैं बनाऊंगी डिसेनो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वीट से बना हुआ है। सबसे पहले मैंने पास्ता जो है अच्छे से बॉईल कर लिया। और ये पास्ता 100% ड्यूरम वीट से बना हुआ है, इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया गया है और सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप इसको हेल्दी स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्रांस फैट फ्री है ये, और आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, और ये 100% वेजिटेरियन है। उसी हिसाब से हमें चलना है। घर की मतलब पूरी सेटिंग करके ही चलना पड़ता है। देखिए बच्चों का भी देखना है, 1 हफ्ता हो गया मैं यहाँ पे, बच्चों का स्कूल भी छूट रहा है, तो बच्चों का भी देखना है। और वैसे तो आज ही चले जाते, लेकिन आज मैं रुचि को छोड़ने गए गाँव में, लेकिन फिर कल सुबह ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी तैयारी हो चुकी है कपड़े बांधने की, वहाँ पे पग फेरे की रस्म की। अब बारी आ गई है गोद के सामान की। जो गोद का सामान होता है, जब दुल्हन आती है या जाती है तो उसको गोद का सामान दिया जाता है। मतलब जब वो हमारे यहाँ से जाएगी तो तब हम देंगे, और जब अपने मायके से आएगी तो तब मायके वाले देंगे उसको। तो इसी तरीके से लेन देन दिया होता है। कपड़े भी ऐसे ही होते हैं, जैसा हम इधर से जा रही तो हम दे रहे हैं, उधर से आएगी तो फिर मैं देंगे। और ये ही रस्में हैं शुरू से चली हुई, तो इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पैकिंग कर रहे हैं और कुछ बातें भी कर रहे हैं, खाना वगैरह भी बनेगा। तो शायद वो आंटी खड़ी है, वो पूछ रही है कि क्या बनाना, तो उसको बता दिया हमने। मैंने कहा कुछ जो भी बनवाना था वो भाभी ने बता दिया कि ये बनवाना। और बुआ जी हमारे पास ही बैठी है, पड़ी है, तो उनको भी दिखा दिए कपड़े, सभी को ही दिखा दिए जो भी यहाँ पे है। अभी तो बुआ जी हैं, मौसी है, मौसी को भी दिखा दिए थे। और अभी देखिए इंदु की तबीयत तो हो रही थोड़ी ख़राब, शायद इसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उसकी वजह से इसको पेट में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। तो ये पड़ी थी, तो फिर मैं कहा थोड़ा सा अभी इसको आराम लगा, तो कहने लगी चल लाओ
मैं करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस लग रहे हैं, क्योंकि सारे मिलकर करेंगे तभी अच्छे से हो पाता है। और थोड़ा ये हो जाता है कि कभी जैसा कर तो मैं भी लूँ, भाभी भी कर ले, लेकिन हमें एक दूसरे से ये रहता है कि कभी मेरे से कुछ कमी ना रह जाए, कभी कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि ये सब काम मम्मी का था। हम पहले मम्मी से पूछ के करते थे, लेकिन अब तो मम्मी तो है नहीं, फिर यही है चाची ताई बुआ ये हैं, इनसे पूछ के ही करते हैं सारी चीज़। बस इन चीज़ों में ज़्यादा लगता है कि हमें क्या, हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि हर किसी के लिए अच्छे से अच्छा करें, मतलब कि सबको रेस्पेक्ट भी दें, किसी को कोई ऐसा ना लगे कि हम वहाँ गए थे और ऐसा नहीं किया, बच्चों ने ऐसा नहीं पूछा। मतलब मम्मी पापा तो खैर जो थे वो तो थे ही, लेकिन हमने सभी ने अपनी तरफ से कोशिश ये करी कि किसी को ये ना लगे कि भाई हमारे में थे, किसी के भाई भाभी थे, किसी के बहन थे, मतलब मौसियाँ हैं मेरी, उनकी बहन थी, तो कि किसी को भी फील ना हो। हम उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, सलाह करते हैं, बातें करते हैं, सारा कुछ बस यही रहता है। लेकिन फिर भी जो उनकी जगह है वो तो खैर कोई भी नहीं ले सकता। और बुआ जी तो बार बार रोती रहती है अपने भाई भाभी को याद करके कि आज होते कितने खुश होते, और घर में देखिए दुल्हन आई है। और ये तो सपना था मेरे मम्मी पापा का बहुत, मतलब इस भाई की शादी के लिए पता नहीं क्या क्या सपने देख रखे थे। और वो बस यही है कि नहीं उनकी किस्मत में था, यही कह सकते हैं। लेकिन हमने जो भी जैसा हमारे साथ बातें करते थे मम्मी पापा, ऐसे करेंगे, वो सब चीज़ करने की कोशिश करी। बस ये है कि कहीं ना कहीं से तो वे देख ही रहे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे। मतलब अपनी तरफ से हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, चाहे किसी को लगी होगी भले ही, लेकिन अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि कहीं भी कोई भी, सभी बहन भाइयों ने मिलके, भाभी ने, मतलब यही सोचा कि नहीं हमसे कुछ भी वो ना हो जाए, कोई भी ऐसा ना सोचे कि हमारे में थे तो ऐसा था और बच्चों ने ऐसा नहीं करा। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम हर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बस हमारी पैकिंग चल रही, और बुआ जी भी यहीं बैठी है, तो बुआ जी भी देख रही कि कैसे कैसे करना। जो पग फेरे की रस्म वाले कपड़े वो तो बांध दिए हैं, अब बारी आ गई है इंदू की, क्योंकि वो भी सुबह जाएगी, उसके भी कपड़े बांध दिए, उनके भी मैं लेके आ गई थी, बच्चों के भी, इंदू के भी। तो वहाँ पे मैं उसको दिखा रही, मैं कहा देख ले एक बार साइज बच्चों का कि ठीक आ जाएगा। वो कहने लगी कि तू लेकर आई ठीक ही, मैं कहा नहीं ऐसा नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है छोटा बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए पैकिंग बस अब इंदू के ही रख रहे हैं ये बैग में, उसको मैंने दिखा दिया जो भी लाए, वो अपनी वीडियो में दिखाएगी आपको कि क्या दिया मैंने। ऐसे मतलब वो नहीं करा कि ये दिया वो दिया, वो सारी चीज़ें तो ये वो अपनी वीडियो में ही दिखाएगी, क्योंकि उसका ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए बस वो सूट वगैरह पसंद कर लिया कि कौन सा लेना। वैसा तो हो गया, जैसा 7 जोड़े या कितने हुए तो एक कम था, तो ये कॉटन के सूट लाए हुए थे, तो वो कहने लगी चल इनमें से मैं एक सूट रख लेती हूँ। और भाभी ने भी हमें दिया है दोनों बहनों को पेटी खुलाई, जो नई वाली भाभी हमारे यहाँ वो भी होता है जैसे पेटी खोलते हैं तो उसमें उसके नाम के कपड़े दिए जाते हैं नंदों को, तो हमें दोनों बहनों को उन्होंने भी दिया एक एक सूट। अभी तो इंदू की पैकिंग चल रही, जब मैं जाऊंगी, जब फिर मैं अपने लिए भी लाऊंगी, बच्चों के भी लाऊंगी, तो फिर मेरी चलेगी। अभी तो रहूंगी मैं 2-4 दिन, थोड़ा सा यहाँ का काम कवर हो जाएगा, फिर मेरा प्रोग्राम है गांव में जाने का, इधर से इधर ही, क्योंकि वहाँ का भी देखना है, वहाँ पे भी बस अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहा, तो उधर भी सारा कुछ देखना जाकर, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए इंदू की जो पैकिंग है वो होने लग रही है, और वो सेट नहीं हो पा रहा, तो मैं कर ले अपने हिसाब से। और मैं चली गई थी शायद बाहर, कुछ और कोई बुला रहा था, वही होता है एक इधर से आवाज़ लगाता है एक इधर से आवाज़ लगाता है, तो ऐसे ही हो जाता है। और अब बारी आ गई है, आज आपको इस वीडियो में सभी में पैकिंग की मिलेगी वीडियो, क्योंकि अब बारी आ गई है भाभी के, जो नई वाली भाभी है उसके कपड़े देने की, तो वे भी बांधने हैं। जैसा हमारे यहाँ जो सगाई के और बरी के कपड़े जाते हैं वो तो जाते ही हैं, फिर जब दुल्हन पग फेरे के लिए जाती है उसके कपड़े दिए जाते हैं, तो वो भी हम तैयार कर रहे हैं। वो भी लाए हुए थे, लेकिन वो तैयार कर रहे हैं कि कौन कौन से कपड़े रखने हैं उनके, तो यहाँ पे सभी को दिखा रहे हैं।
कि कैसे कैसे क्या करना है। और ये शायद वो वाली आंटी है ये, हाँ, जो खाना बनाती है, वो भी देख रही है कि क्या क्या दे रहे हैं। तो वो हम दुल्हन के कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने सगाई में बरी में क्या दिया, दिखाया नहीं, दिखाया कुछ नहीं है हमने। देखे मतलब हर चीज़ ऐसे वो दिखाई भी नहीं जाती, बहुत चीज़ ऐसी है। बस मैं ये आपको काउंट में बता दूंगी कि जो सगाई भी मेरे भाई की वहीं पे ही हुई थी, यहाँ पे नहीं आए थे वे लोग, वहीं पे ही करी थी। आजकल वहीं पे ही हो जाती है सगाई भी। तो सगाई के जो दिए थे, भाभी के 5 जोड़े दिए थे। और फिर बरी में जो होती है, जो शादी के नाम के होते हैं, वो दिए थे 9 जोड़े। और आज फिर वो भाभी जाएगी पग फेरे के लिए, तो 5 जोड़े आज फिर उनके, मतलब कल जाना उनको, वो भी हम रात को तैयारी कर रहे हैं। तो अब जाएंगे उनके 5 जोड़े दिए जाएंगे। और यहाँ पे शायद और किसी की भी, हाँ, वो बुआ जी जाएंगी और प्रगति जाएगी, रुचि तो खैर चली गई है। तो जो नहीं गया उनकी भी सबकी पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जाना तो है ही। फिर हमारे ना सारे कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े, तो हम सोच रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी सबकी पैकिंग हो जाए तो कम से कम वो बांध कर रखे जाएंगे, फिर चाहे मतलब जैसे जाते रहेंगे उनको देते रहेंगे। तो पैकिंग वगैरह हमारी सब कुछ हो गई है। अब है शाम का टाइम, शाम को आई थी यहाँ पे श्रेया। असल में सुबह से मेरी मौसी यार दोनों गई थी श्रेया के पास। श्रेया है मेरे मामा जी की लड़की, और वो भी यही रामपुर में ही है, मतलब थोड़ा सा दूर पड़ता है रामपुर में ही। तो जो मेरी दोनों मौसी है, आज मैं श्रेया के पास गई थी, ये बैठी दोनों मौसी। तो श्रेया इनको छोड़ने के लिए आई थी यहाँ पे, श्रेया और इनके हस्बैंड। तो यहाँ पे बस हम सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, भाभी भी आ गई है। और जो मेरी ये है भाभी नई वाली, ये श्रेया की मतलब मौसी की लड़की है, मौसस की, मतलब उनकी सास की बहन की लड़की है। तो इनके रिलेटिव भी होते हैं। और जो ये रिश्ता हमारा करवाया, ये श्रेया नहीं करवाया, जो मतलब ये शादी करवाई मेरे भाई की, इसमें जो कहते हैं नहीं बिचौलिया कौन होता है, तो श्रेया आई थी, श्रेया नहीं करवाया। और ये श्रेया की सास की बहन की लड़की है। तो यहाँ पे ये सब आपस में जानते हैं एक दूसरे को, क्योंकि अपनी मौसी के घर तो सब बच्चे आते ही हैं। और जो ये श्रेया के हस्बैंड, इनके साथ भी उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, श्रेया की भी है। तो यहाँ पे देखे सब बैठे बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रही है यहाँ पे। फिर पहले तो हंसी मजाक चलती रही, फिर पापा जी की बातें चलती रही, वही बस ऐसे ही करके काफ़ी देर 1-2 घंटा हम बैठे रहे। चाय वगैरह भी हमने पी सब ने। और भाभी नहीं है यहाँ पे, भाभी थोड़ी देर के लिए ही आई थी, मैं अपना किचन में लगी हुई थी। मैं कहने लगी कि तुम बैठ जाओ, मैं थोड़ा सा, क्योंकि उनको शाम के टाइम दूध भी निकालना था और खाने वगैरह का भी देखना था। वैसे तो खाने वाली आंटी बना रही थी, लेकिन फिर भी उधर का थोड़ा सा उनको करना था। थोड़ी देर आई थी मैं, बैठ के फिर चली गई थी। और नहीं, मुझे लग रहा है भी यहाँ ना इस टाइम नहीं है, फिर आ गई थी वे बाद में। तो हाँ, मैं चाय बना रही थी, तो चाय लेकर आ गई थी, फिर बैठे थे। तो सब बैठ के बातें करते हैं, अच्छा लगता है। शादी की बातें चल रही कि कैसे कैसे क्या हुआ, कि कैसा हुआ, वो सारी बातें चल रही है यहाँ पे। और कोई कुछ होता ही है शादी में, जो बिचौलिया होता है उसको लगता है कि कुछ कमी तो नहीं रहेगी, मगर नहीं, बहुत अच्छी शादी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जैसी दुल्हन चाहिए थी हमें ऐसी ही मिल गई, बस मेरे भाई की जोड़ी मिल गई, सबसे बड़ी बात यह है। और जैसे मैंने बताया था, मैंने कहा मम्मी तो आशीर्वाद दे के गई थी भाभी को। तो यहाँ पे इसी तरीके से बस सबकी बातें चल रही, थोड़ी देर बैठे बात करें। तो फिर वो कल का प्रोग्राम बनाया कि कैसे कैसे कौन जाएगा वहाँ पे पग फेरे की रस्म के लिए। तो वो भी हम यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं बैठ के कि कैसे कैसे करना, वो सब किया। और सबकी बस तैयारी हो रही है। आज इंदू के भी बंध गए कपड़े, और फिर माँ के भी बंध गए पग फेरे की रस्म के लिए। और यहाँ पे भी बस ऐसे ही बैठे रहे, बातें करी, चाय वगैरह पी। उसके बाद बस फिर श्रेया चले गए थे, फिर हमने खाना वगैरह खाया। और उसके बल्कि इसके पापा आज थे नहीं यहाँ पे, मतलब गांव में गए हुए थे। ये उसी दिन की वीडियो जब रुचि गई थी शादी से नेक्स्ट डे की है ये। और वे तो फिर अगले दिन सुबह ही आए थे। तो खैर जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।